किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान व्लॉग पर। किसान भाइयों, ये जो आप पेड़ी गन्ने का खेत देख रहे हो, ये मैं आपको वैसे ही नहीं दिखा रहा। इसमें कुछ खासियत है और कुछ विशेषताएं हैं, तभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, ये खेत जो है तीन तीन बार बन चुका है। और अब आपका सवाल ये होगा कि आपने भाई इसमें क्या डाला। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो है केवल एक डोज लगाई थी, और वो भी कब लगाई थी? मई के लास्ट में और जून के पहले सप्ताह में जो है मैंने एक डोज लगाई थी खाद की। और खाद क्या था वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले इसकी और जो बातें हैं, जो और जानकारी है जो हमने इसमें बाकी का जो काम किया है, अपने शारीरिक मेहनत की है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। फिर आपको डोज के बारे में बताऊंगा। केवल एक ही डोज लगाई थी। और ये देखना किसान भाइयों, आपका जो पेड़ी गन्ना है ये तीन तीन बार बन चुका है। किसान भाइयों, जब ये हमारा पेड़ी गन्ना 2 फुट का ही था, 2 फुट इसमें गन्ना हो चुका था, तभी हम अपने इस खेत में बढ़ गए थे साफ सफाई के लिए। तो हमने इसमें अंदर घुसकर इसकी सारी जितनी भी पत्तियां थी नीचे नीचे की, किसान भाइयों ये सारी हमने उतार दी थी। ये देखना किसान भाइयों, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है जी नीचे से। और गन्ने की हालत देख लो किसान भाइयों, गन्ना देखो कितना मजबूत है जी, और बहुत ही अच्छा गन्ना इसमें है। और ये देखना जी किसान भाइयों, मैं आपको पहले तो दूर से दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ। 1 जून तो ये हमारा ये लगा हुआ है, और किसान भाइयों 2 जून ये लगा हुआ है, और 3 जून ये लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमने इसकी पत्तियाँ उतारी। सारी पत्तियां उतार के जो है हमने इसको, इन पत्तियों को इसी खेत में फैला दिया। और आपको कुछ कुछ मालूम भी दिखाए, नज़र भी आ रहा होगा कि पत्तियां ऐसे ही पड़ी है। और अब ये पत्तियां जो है 2.5 महीने करीब होली उतरे हुए, 2-2.5 महीने। तो अब ये खेत में जो है गड़ लग रही, गड़ चुकी है, कुछ बाकी है। और किसान भाइयों, इसका भी खाद हमारी पेड़ी गन्ने को मिल रहा है। तो जब हमारा खेत बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, नीचे की पत्तियां हमने नीचे उतार के डाल दी, और जो हमारी हरी पत्तियां थी वो हमने ज्वार में मिला मिला के अपने पशुओं को खिला दी। और किसान भाइयों, आज हालत देख सकते हो गन्ने की। जो लोग ये कहते हैं कि ले भाई बिना खाद के खेती नहीं होती, किसान भाइयों ये गलत है। अगर आप अपनी शारीरिक मेहनत करोगे, अपने खेत के अंदर अपनी फसल को जो है देखोगे और उसमें जो है निराई गुड़ाई करोगे, तो बिना खाद के भी जो है, कम खाद में भी जो है हमारी फसल तैयार हो सकती है गन्ने की। तो ऐसा ही हमने कुछ किया था। और किसान भाइयों, इसमें हमने केवल एक डोज लगाई थी। और वो डोज क्या थी, उस डोज के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले किसान भाइयों, आपको खेत को चारों तरफ से दिखाता हूँ। जो देख लो किसान भाइयों, फ्रेम में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मोबाइल के पीछे हटना पड़ रहा है जी बहुत ज़्यादा। और 3 जून इसमें लग चुके हैं। तो किसान भाइयों, मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ इस पेड़ी गन्ने के खेत को। किसान भाइयों, मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ जी, आपको गन्ना दिखाने के लिए, जो पेड़ी गन्ना है। और ये सारा खेत आपको दिख चुका है जी, धोरे धोरे का। और जो ये खाली पड़ा हुआ है किसान भाइयों, इसमें हमारी ज्वार थी, और ज्वार कानपुरी थी, देसी ज्वार थी। तो इसमें कीड़ा आ गया था ज्वार में। और इधर मेरा जो है पौधा गन्ना है ये। तो ज्वार में कीड़ा आने के बाद में फिर जो हमने ज्वार काट ली, तो जो हमारे टॉप बोरर की जो है तितलियाँ थी, वे दोनों तरफ हमारे पेड़ी गन्ने में भी घुस गई, और इधर जो है हमारे पौधे गन्ने में भी घुस गई। तो दोनों साइड पौधे गन्ने की भी और पेड़ी गन्ने की भी हमारी इधर से थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ उन्होंने, तितलियों ने घुसकर जो है अटैक किया, अंडे दिए और सुंडी पैदा की, और सुंडियों ने फिर जो है इसमें टॉप बोरर पैदा कर दिया था। तो किसान भाइयों, मैंने इस पर जो है स्प्रे ज़रूर की है 3, और खाद की डोज जो है 1 लगाई है। किसान भाइयों, मेरा मानना है, मेरी राय है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ जी खेती करने में।
तो मैंने जो है इसमें डोज ज़रूर लगाई एक, लेकिन मैं इस पर जो है दवाई का ध्यान रखता हूँ किसान भाइयों। और तीन स्प्रे इस पे हो चुकी है, टॉप बोरर, पोका बोइंग, और आपके जो नए नए रोग आ रहे इनकी भी कर दी कीटनाशक जो भी है। तो किसान भाइयों इधर से मैंने आपको दिखा दिया है। और किसान भाइयों अब मैं तीसरी साइड चलता हूँ जी, उधर भी जो है आपको इस पेड़ी गन्ने को दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा जी। और तब किसान भाइयों मुझे बताना कि शारीरिक मेहनत से भी जो है हम अपनी कम खर्चे में अपनी पेड़ी गन्ने को या अपने गन्ने की खेती को कर सकते हैं, ना कि ज़्यादा खाद डाल के अपने जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसको कम करना, बल्कि जो हमारा देसी खाद है, गोबर की खाद है या पत्ती की खाद है, उससे बेहतर ये हमारी रासायनिक खाद नहीं है। और इससे किसान भाइयों कीड़ा भी ज़्यादा लगता है और हमारे आर्थिक स्थिति पे भी जो है बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो इससे बचकर किसान भाइयों अगर आप भी कर सकते हो तो बिल्कुल अपने खेत में मेहनत कीजिए और अपने खेत की साफ़ सफाई रखिए। किसान भाइयों आधा जो हमारा रोग है वो साफ़ सफाई से जो है ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों ये है गन्ने की तीसरी साइड, हमारा जो पेड़ी गन्ने का खेत है उसकी तीसरी साइड ये है जी। और देखना किसान भाइयों सारे में 3-3 जोन लगे हुए हैं, और जहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा वहीं आपको पत्तियाँ उतरी हुई ज़रूर मिलेगी। और दोबारा से इसमें घास पैदा हो गया है और फिर हमने जो है इसमें घास कटवाना शुरू कर दिया है। और किसान भाइयों आप बता सकते हो कि मुझे दूसरी डोज इसमें लगानी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट के द्वारा हम मुझे जो है सूचित कर सकते हो। तो किसान भाइयों दोबारा से हमने जो है खेत की सफाई का काम शुरू कर दिया है। ये सामने आपको जो रोटी दिखाई दे रही है जी, ये हरी हरियाँ पत्तियाँ और नीचे का घास ये हमारे बच्चे काट रहे हैं। तो किसान भाइयों हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कि इसमें जो है एक बार और डोज लगाओ, तो देखते हैं जी ज़रूरत है या नहीं है। तो किसान भाइयों अब वक्त आ चुका है जी, मैं आपको जो है इसकी डोज के बारे में बताऊं। मैंने इसमें जो है मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट सप्ताह में क्या क्या इसमें जो है मैंने डाला था, कौन सी खाद इसमें डाली थी, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो किसान भाइयों गौर से सुनियो मैंने इसमें क्या क्या डाला था। और किसान भाई आपको विश्वास नहीं होगा, आप ये कहोगे बस झूठ बोल रहा है वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, बिल्कुल सच्चाई यही है। अगर आप चाहो तो आकर देख सकते हो और मिट्टी की जांच कर सकते हो कि भाई इस मिट्टी में जो है कितनी बार 3 महीने के अंदर अंदर डोज लगी हुई है, ये सब आप जांच कर सकते हो जी। किसान भाइयों ये है खेत की चौथी साइड, और यहाँ से भी आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये देखना सामने तक जो है पेड़ी गन्ना ऐसा का ऐसा ही खड़ा है और कोई रंग में इसकी तब्दीली नहीं आई है। भाई कोई ये कह दे कि भाई इसमें डोज की कमी है, किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है जी। तो जो मैंने डोज लगाई थी वो ऐसे ही हिसाब से लगाई थी कि मेरे पेड़ी गन्ने में जो है लंबे वक्त तक, लंबे टाइम तक जो है इसका असर होता रहे, और धीरे धीरे जो है वो डोज अब तक काम कर रही है। किसान भाइयों ये जो ट्यूबवेल चली हुई है ये तो पड़ोसी की है। और किसान भाइयों मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा जी, मैंने इसमें 2 महीने से, जब से ये मानसून आ रहा है और बारिश हो रही है, मैंने अब तक इसमें जो है कोई सिंचाई नहीं की है। सच्चाई तो किसान भाइयों यही है, और आपको विश्वास आए या ना आए, लेकिन जो मैंने बताया है बिल्कुल यही सच्चाई है। ये चौथी साइड से किसान भाइयों आप देख सकते हो पेड़ी गन्ने की हालत। मैं आपको जो है बिल्कुल दूर से दिखाऊंगा जी, नज़दीक से तो थोड़ा फ्रेम में आने में दिक्कत आती है जी। ये देखना किसान भाइयों, और सारा जो हमारा गन्ना है बिल्कुल ऐसे ही एक साथ खड़ा हुआ है। हाँ किसान भाइयों स्प्रे करने के बाद में भी हल्का सा टॉप बोरर ज़रूर आया था, पोका बोइंग भी आया था,
और पोका बोइंग तो जो है कंट्रोल हो गया था, लेकिन टॉप बोरर ने जो है थोड़ा नुकसान किया है इसमें। लेकिन किसान भाइयों इतना भी नहीं कि भाई खेत ख़राब हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत ही बढ़िया खेत लगा हुआ है किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, जब हमें ज़रूरत हो तो हम जो है अपने पौधे गन्ने में या पेड़ी गन्ने में जून लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमारा गन्ना अभी सीधा खड़ा है तो उसमें जून लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जून लगाने के बाद में हमारा गन्ने की लंबाई बढ़ती तो है, लेकिन मोटाई में बहुत ही फ़र्क आ जाता है और वज़न में भी काफ़ी अंतर आता है। एक खेत किसान भाइयों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किसान भाइयों ये खेत है दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे भाई ने जो है छोटा छोटा ही बंधवा दिया और अभी कोई इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी बंधाई की, लेकिन इसने बंधवा दिया। तो बंधने के बाद में गन्ना बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, लेकिन गन्ने की जो मोटाई है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है किसान भाइयों। किसान भाइयों मैंने खेत का चारों तरफ आपको दिखा दिया है, चारों साइड आपको दिखा दी है। तो किसान भाइयों मैं इस बात को नहीं कह रहा कि मेरा गन्ना ठाड़ा है और बेहतरीन है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाह रहा कि किसान भाइयों कि कम खर्चे में जो है ये गन्ना जैसा भी है ये बिल्कुल सही खड़ा हुआ है और इसमें कम खर्चा हुआ है, इसलिए जो है मैंने इसकी वीडियो बनाई है। और किसान भाइयों मैंने इसकी वीडियो एक पहले भी बनाई थी और उसमें जो है मैंने वीडियो में बताया था भाई बंधाई से पहले की वीडियो थी वो, और मैंने उसमें लिखा था एक ही डोज में गन्ना आ गया बंधाई। तो किसान भाइयों वही ये खेत है जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, और जब तक ये बंधा नहीं था और अब ये तीन इसमें जून लग चुके हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मैं आपको जो है डोज के बारे में बताता हूँ, मैंने इसमें क्या डोज लगाई है। तो किसान भाइयों जो मैंने एक डोज लगाई थी, मैंने एक ही डोज की बात की है और एक ही डोज मैंने अपने खेत में लगाई है। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो किसान भाइयों आप जो है देख सकते हो इस खेत को। तो मैंने डोज लगाई थी जी इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और आपका ह्यूमिक एसिड और किसान भाइयों यूरिया और डीएपी, ये 4 किस्म के जो है मैंने इसमें खाद इस्तेमाल किए थे। तो किसान भाइयों आप ये कहोगे भाई इतने लंबे समय तक ये कैसे काम कर रहे हैं ये खाद। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं जो मेरी जानकारी है, जो मैं अपने मन से समझता हूं कि जो हमारा यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट है वो तुरंत काम करता है, घेरने के 3-4 दिन बाद में ही वो अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमिक एसिड है और डीएपी है ये लंबे समय तक काम करता है किसान भाइयों। ये धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाता है खेती में। तो किसान भाइयों उन्हीं का कमाल है कि ये पेड़ी गन्ना इतना अच्छा लहराता हुआ आपको सामने दिखाई दे रहा है। और किसान भाइयों जो हमारी मेहनत है वो हमारी मेहनत भी रंग लाई है कि हमने इसकी साफ़ सफाई की, पत्तियां उतारी और उतारने के बाद में फिर हमने उनको वहीं डाल दिया पत्ती को, और पत्तियां गलकर जो है पत्तियां गलने के बाद में भी खाद लगता है तो उसका भी काफ़ी असर इसमें हमें दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। पिछले साल भी मैंने ऐसा ही किया था, एक ही डोज लगाई थी और एक ही डोज में मेरा 2.5 बीघे का जो हमारा पेड़ी गन्ने का खेत था वो 96,000 रुपये का उतरा था किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।